ब्रह्मचर्य एक इतना गूढ़ रहस्य है ये ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य को कोई समझ ही नहीं पाया है। ये जो जितना इसे चखा वो उतना ही जानता है, उससे आगे नहीं जानता है। तो ब्रह्मचर्य, कोई कहता है कि ऐसे पालन करो, कोई कहता है ऐसे पालन करो। आखिर आखिर में ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण तरह कभी भी ना टूटे, किसी भी अवस्था में। और वो सरल सा साधन कौन सा है, ये बताना किसी के बस की बात नहीं है। वो वही बता सकते हैं जो एक सच्चे संत होंगे, जो एक महात्मा होंगे, वही इस ब्रह्मचर्य के गूढ़ रहस्य को बता सकते हैं। क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्मचर्य की शक्ति से उस परमात्मा तक का सफर किया और करते हैं। तो ब्रह्मचर्य को खिलवाड़ यानी इसे तमाशा बना कर रख दिया है। ब्रह्मचर्य को ऐसे पालन करो, ब्रह्मचर्य ये होता है, फ्लट लाइन ये, फ्लट लाइन ये। कुछ फ्लट लाइन नहीं होता है। इस वीडियो में हम तुम्हें हर एक गूढ़ रहस्य, हर एक बारीकी से बताएंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कोई भी दिक्कत ना हो और चलता रहे तुम्हारा, कौन सा सरल साधन है। देखो, ब्रह्मचर्य के सबसे पहला पॉइंट, ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य एक शक्ति है जिसे मनुष्य की जीवन, शरीर की शक्ति, ऊर्जा, उसे किसी बड़े लक्ष्य को पाने में, बड़े ऊंचाई पर जाने में बहुत मदद करता है। ये ब्रह्मचर्य पर ये कैसे पालन करें। ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मचर्य से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, पर हम जान के भी हमें नहीं चल पाते हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि देखो, अनंत जन्म से तुम्हारा ये मन, ध्यान से सुनना, अनंत जन्म से तुम्हारा ये मन जब जब संसार में आया है तब तब इसी भोग विलास में लगा रहता है। ये इसी में अपने आप को इतना, जैसे होता है कि एक बाल्टी में पानी भर चुका है, उसमें गंदा पानी भरो या साफ पानी भरो। अगर साफ पानी भरोगे तो वो पानी बहुत चीज़ में यूज हो सकता है, गंदा पानी भरते रहोगे तो वो पानी किसी काम में यूज नहीं होता है, और वो गंदा पानी गंदे पानी ही रहता है जब तक उसे हटाकर साफ पानी भर ना दो। वैसे ही तुम्हारा मन जब जब बार बार संसार में आया है तब तब यही भोग वासनाएं, गंदी चीज़ों में, गंदे दृश्य में, गंदे लोगों के संग में, गंदे खान पान में पड़ कर तुम्हारा ये मन बलशाली हो गया है। और तुमने कभी प्रयास नहीं किया इस मन की गंदगी को निकालने का। तुमने जो ये मांगता है तुम इसको देते हो। कहता है कि आज इसको खाओ तो इसको खाते हो, कहता है कि आज यहाँ चलो, यहाँ चलते हो, यहाँ देखो, यहाँ देखते हो। तुम इसको बढ़ावा देते गए हो और अंत में तुम्हें ये अपने बस में कर रखा है। अब तुम्हें जब ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, यानी इस मन के विपरीत चलते हो, तब ये मन, जब चलते हो ब्रह्मचर्य का पालन करने का, तब ये मन तुम्हें रोकने का प्रयास करता है। कैसे? वही गंदी चीज जो अंदर बैठा हुआ है वो बाहर फेंकता है, और तुम्हें थोड़े समय, यानी तुम ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किए, तुमने कुछ लंबे समय तक किया या कुछ दिनों तक किया, और वो अंदर से अपना जोर लगाता है तुमको फिर वहीं उसी मार्ग में लाने का। इसी को सब फ्लट लाइन बोलते हैं। फ्लट लाइन नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ गंदगी है। वो जब तक तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा, अब मान के चलो कि एक मेमोरी है, उस मेमोरी में तुमने अनंत फिल्म गाने भर दिए, पर तुम 10 गाने उसमें से डिलीट किए, 10 फिल्म डिलीट किए, सब तो फिल्म, सब गाने तो डिलीट नहीं हुआ। वो 10 गाने, 10 फिल्म डिलीट हुआ, बाकी सब उसी में है। वैसे ही तुम्हारा मन विषय विकार है,
ये गंदी चीज़ों को भर रखा है अंदर। अब तुम कुछ गलत चीज़ देखते हो, गलत बातें सुनते हो, गलत लोगों का संग करते हो, वो और उफान मार देता है, ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो तो भरा हुआ है। फिर वही चीज़ तुम दिए इसको, सुने, खाए, देखे, संगत किए, फिर वही ऊपर आ गया। इसका एक ही रीजन है, अगर तुम मन को देखो, ये भगवान का नाम जब तक तुम निरंतर जप नहीं करोगे, इस मन की गंदगी को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक तो क्या, कितने भी कर लो, पर ये गंदगी जब तक तुम्हारे अंदर बैठी है तब तक तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने नहीं देगी। कर तो लोगे ये महीना, 2 महीना, 5 महीना, पर ये लंबे समय तक आजीवन करने के लिए या लंबे समय तक करने के लिए तुम्हें ये मन फिर बार बार गिराएगा, गंदी चीज़ों को भेजेगा, गंदे दृश्यों को दिखाएगा, फिर तुम वहीं भटक जाओगे। कहोगे कि वो क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा मन में अनंत जन्म से गंदे चीज भरे हैं, गंदे दृश्य भरे हैं, गंदे बातें भरे हैं। अब उनको तुम डिलीट नहीं करते हो। वो होता है भगवान के नाम से। भगवान का नाम कैसे, नाम जब करते हो तो देखना उस समय तुम मन की गंदगी जो बैठी है वो तुम्हारे सामने आएगा, मन में आएगा। तो वो जितना ज़्यादा जो जप करता है, जितना ज़्यादा जप करता है और उस गंदी चीज़ों को सहायता नहीं करता है जो उसके अंदर आता है, जैसे कि जब कि ये मन में व्याकुलता हुई, ये देखे, ये खाए, उस टाइम वो जपन में ध्यान लगाए रहता है, उस चीज़ों को फोकस नहीं करता है और बार बार ऐसे करता है, तो वो मन की गंदगी बाहर निकलती है। बार बार करते 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 जितना ज़्यादा करेगा वो मन की गंदगी बाहर निकलेगी और उसका मन जो गलत चीज़ है वो कम होते जाएगा। वो जितना जप करेगा उतना कम होगा। तो इसीलिए भगवान का नाम जो जप नहीं करता है, भक्ति में मन को नहीं लगाएगा, जब तक अध्यात्म में मन को नहीं लगाएगा, तब तक कि संसार में ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो, नहीं होने वाला है। ये हम बोले इसीलिए कि ये बहुत गुड रहस्य है, गुड वीडियो है, ध्यान से सुनो। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन जब तक तुम ये लाइन नहीं पकड़ोगे, भक्ति का, नाम जप का, अध्यात्म शास्त्र, नियमित मन को बार बार इसमें लगाना है, मन को पकड़ के इसमें लगाना, क्योंकि मन इसी से ये बस में होता है, इसी से इसकी शक्ति क्षीण होती है। तो तुम जितना ज़्यादा इसमें लगाओगे, बार बार ये कुछ और दिखाएगा, कुछ और, तुम्हें बार बार इधर लगाना है, नहीं, हमको भक्ति, हमको नाम जप, हमको शास्त्रों का अध्ययन, हमको सत्संग सुनना है, बार बार इसको इधर लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, पकड़ पकड़ के। तो ये भागेगा, फिर पकड़ के लगाओ, भागेगा, फिर पकड़ के लगाओ। कैसे, जैसे कि हमने दिनचर्या बनाया, हमें आधा घंटा 1 घंटा शास्त्र का अध्ययन किया, फिर नाम जप किया, फिर सत्संग सुने, मन बार बार भागता है, फिर इधर लगाए, फिर लगाए, जप करने बैठे, पूजा करने बैठे, बार बार इसको लगाओ, तब ये मन कब्जे में आता है। और ब्रह्मचर्य का मेन रीजन यही है कि जब तक भक्ति में, अध्यात्म में इस मन को नहीं लगाओगे, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए भक्ति के रास्ते को चलो, यही है कि तुम्हें ब्रह्मचर्य और ऊंचाई पर ले जाएगा, वरना नहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, कितना भी वीडियो देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।